हेलो स्टूडेंट, हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ओके, जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है या किसकी जटिलता है। ओके, ऑप्शन ए फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन डी लीवर सिरोसिस। ओके, तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो क्या है? फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन है। ओके, काहे के? फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। ओके, ऑप्शन ए सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथोमेटस, ऑप्शन बी रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑप्शन सी माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी बेल्स पाल्सी। तो जो इनमें से एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है, तो वो है क्या? डी बेल्स पाल्सी। बाकी की सारी सिस्टमेटिक लूपस अर्थमेटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, मास्थेनिया ग्रेविस, ये सारी ऑटो इम्यून डिसीज है। ओके, बेल्स पाल्सी को छोड़ के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोमलाइसिफिकेशन सर्जरी डन टू ट्रीट। जो ये सर्जरी होती है क्या है? फेको इमाइलिसिफिकेशन। ओके, ऑप्शन ए कैटरैक्ट, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी रेटिनल डिटेचमेंट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैटरैक्ट। ओके, जो ये सर्जरी होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? कैटरैक्ट के लिए यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, impaired physical mobility related to the muscle rigidity is appropriate nursing diagnosis। ठीक है, जो मांसपेशियों की कठोरता के कारण खराब शरीर की गतिशीलता उपयुक्त नर्सिंग निदान है। क्या है? ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी पार्किंसन डिसीज, ऑप्शन सी पैप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो क्या है जो कहना चाहिए कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी जो होती है किसकी वजह से? मसल वेजिडिटी की वजह से। तो उसके लिए जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी क्या है? पार्किंसन रोग के लिए। ओके, क्या होगा? पार्किंसन रोग के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप टेस्ट इज डन फॉर। ठीक है, जो पेप टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑप्शन डी स्क्रीनिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए screening of cervical cancer. Okay, now next question, nurse should instruct to patient before MRI। तो MRI के पहले एक नर्स पेशेंट को क्या निर्देश देगी? ऑप्शन ए वॉश द हैंड,
ऑप्शन बी टू रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी टू वेयर वूलन क्लॉथ्स, ऑप्शन डी टू टेक एंटी हिस्टामिन। ओके, तो जो नर्व्स देगी क्या इंस्ट्रक्शन देगी एमआरआई के पहले कि सारे जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, धातु की जो वस्तुएं है, उनको हटाने को कहेगी। जैसे ईयरिंग्स होता है, नोज रिंग्स होते हैं, इन सभी को हटाने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ माइलोमा इज, माइलोमा की उत्पत्ति होती है ऑप्शन ए एपिथेलियल सेल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइटिक्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल, ऑप्शन डी फाइब्रोस टिश्यू। ओके, जो कहना चाहिए माइलोमा है वो काय में बनता है, तो वो बनता है प्लाज्मा सेल में। ओके, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से उत्पत्ति होती है माइलोमा की, प्लाज्मा सेल से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following patients should nurse assist first? ओके, निम्नलिखित में से किस रोगी का नर्स को पहले मूल्यांकन करना चाहिए? ऑप्शन ए पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज, ऑप्शन सी पेशेंट शेड्यूल फॉर चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन डी पेशेंट रिक्वायर्ड ड्रेसिंग चेंज। ओके, तो सबसे पहले किसको पेशेंट को देखे, किस पेशेंट को नर्स देखेगी, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो कहना चाहिए बहुत आते हैं कि आपको नर्सिंग रोल क्या है, प्रायोरिटी क्या है, किस टाइप के पेशेंट को पहले देखना है। तो किसको देखेगी नर्स सबसे पहले, ऐसे पेशेंट को जो ऑक्सीजन पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव फॉर, ठीक है, हाइपोटोनिक निर्जलीकरण में द्रव्य की गति करता है, कैसे करता है? ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल, ऑप्शन बी सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑप्शन सी सेल टू द बॉडी कैविटीज, ऑप्शन डी इंट्रावेस्कुलर टू द बॉडी कैविटीज। तो कहाँ करेगा मूव? सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा? सेल टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। यही बात यदि हम हाइपोटोनिक की करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस टू ओके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of acid based imbalance occur in chronic obstructive pulmonary disease? ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन ए respiratory acidosis, ऑप्शन बी respiratory alkalosis, ऑप्शन सी metabolic acidosis, ऑप्शन डी metabolic alkalosis. Now right answer is option A respiratory acidosis. Next question, which of the following signs are show hyperglycemia in patient receiving total prenatal nutrition on? Option A nausea, vomiting and oliguria, option B sweating, chill and abdominal pain, option C fever, weak pulse and thirst, option D weak thirst and increased urine output. ठीक है, जो हाइपरग्लाइसेमिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? तो उनमें देखने को मिलता है वीकनेस, थर्स्ट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आपने देखे हैं ना, जो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं
तो उनमें हाइपरग्लाइसेमिया तो होता है, तो उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वीकनेस रहती है, थर्स्ट रहता है, और क्या रहता है, यूरिन आउटपुट, बार बार अर्जेंसी होती है, देखा है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज बीपी, बाउंडिंग पल्स, जुगुलर वेन डिस्टेंशन and Quickel's bilateral indicate which complication in patient receive total parenteral nutrition. ओके, अब क्या बोल रहा है हिंदी में देख लीजिए कि जो पेशेंट है उच्च रक्तचाप है, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, और दक्षिणी पक्षीय कैकुलस ड्रंगित है, तो अंततः पोषण प्राप्त करने वाले रोगी में कौन सी जटिलता होगी? ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी सेप्सिस, ऑप्शन डी फ्लूइड ओवरलोड। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लूइड ओवरलोड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complication arises if eyesight is cool, pale, and swollen and the solution is not infusing? Option A thrombus, option B infection, option C infiltration, option D phlebitis. Now right answer is infiltration. Now next question, 1000 ml of normal saline to be infused over 12 hours. The flow rate should be, ड्रॉप फैक्टर इज़ 15 पर ml. तो आपको इसमें ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है 15 पर ml, तो इस हिसाब से निकालना है आपको, ठीक है। 12 आवर में कितना दिया जाएगा? ऑप्शन ए 15 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन बी 17 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन सी 21 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन डी 23 ड्रॉप पर मिनट। तो 12 आवर में 1000 ml कितने देंगे? 21 ड्रॉप पर मिनट। ओके, कैसा देंगे? ड्रॉप फैक्टर 15 दिया हुआ है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, तो आएगा हमारा कितना? 21 ड्रॉप पर मिनट इसको इन्फ्यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, most appropriate location to assess the pulse of on infants during basic life support is, ठीक है। तो क्या असिस करेंगे? ऑप्शन ए ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन बी कैरोटोइड पल्स, ऑप्शन सी पॉप्लिटियल पल्स, ऑप्शन डी रेडियल पल्स। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट पे है तो उसकी कौन सी पल्स असिस्ट की जाएगी? वो है ब्रेकियल पल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन मस्ट बी सपोर्ट 48 आवर बिफोर द सर्जरी? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी मॉर्फिन, ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए एस्पिरिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which position is the most suitable for nasogastric tube insertion? Okay, option A high Fowler, option B supine with head flat, option C right side, option D left Fowler. Now right answer is high Fowler position. Now next question, the infinitive diagnosis test for herpes zoster is, ठीक है। जो herpes zoster इन्फेक्शन होता है उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ऑप्शन ए स्किन बायोप्सी, ऑप्शन बी वुड लाइट एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी कल्चर ऑफ द लीजन, ऑप्शन डी पिच टेस्ट या पैच टेस्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
culture of the lesion. Now next question. Which of the following precautions should institution during assist of patient with scabies? Option A, wear mask and gloves. Option B, wear gloves only. Option C, wear gloves and gown. ऑप्शन डी, नो नीड टू टेक एनी प्रिकॉशंस। जो स्केबिस का पेशेंट होता है ये एक स्किन डिसीज़ है, तो पता ही है आप लोगों को सभी को कि स्किन डिसीज़ के लिए हमको क्या करना होता है। ओके, सो राइट आंसर इज वेयर ग्लव्स एंड गाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल मेडिसिन is used to treat herpes simplex? ओके, तो कौन सी मेडिसिन है जो herpes simplex के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए, ट्रिपल एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी, एसाइक्लोवीर। ऑप्शन सी, मार्फ्यूसिन। ऑप्शन डी, मेसोपेरोकॉल। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए साइक्लोवीर। ओके, जो हर्पीस सिफ्लिक्स वायरस है उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ए साइक्लोवीर जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड परफॉर्म्ड? ऑप्शन ए, एट द वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। Option B, 1 week after the menstruation. Option C, every month during ovulation. Option D, weekly at the some time day. Now right answer is option B, 1 week after the menstruation. Now next question. Most common symptom of bladder cancer is? Option A, frequency of urination. Option B, urgency of urination. Option C, hematuria. Option D, dysuria. Now right answer is option C, hematuria. Okay, now next question. Which of the following solutions should be used for irrigation of colostomy? Option A, distilled water. Option B, saline solution. Option C, sterile water. Option D, lactate vinegar. ओके, तो कौन सा है जो यूज़ किया जाता है? तो वो है स्लाइन सॉल्यूशन। ओके, कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्लाइन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टिपिकल सिम्टम ऑफ ड्यूडिनल अल्सर इज? ऑप्शन ए, नोजिया एंड वोमिटिंग। ऑप्शन बी, पेन दैट इज relieved by food intake. Option C, pain that radiate down to the right arm. Option D, weight loss. Now right answer is option B, pain that relieved by food intake. Now next question. Most common risk factor for request of pancreatitis is? Option A, diabetes mellitus. Option B, alcohol intake. Option C, duodenal ulcer. Option D, Crohn's disease. Now right answer is option B, alcohol intake. Okay, alcohol intake is caused by common risk for the pancreatitis. Okay, now next question. Angina pain that is prolonged, severe and occur at the same time each day without participating factor is described. Okay, तो क्या होगा?
ऑप्शन ए स्टेबल एंजाइना, ऑप्शन बी अनस्टेबल एंजाइना, ऑप्शन सी वेरिएंट एंजाइना, ऑप्शन डी नॉन एंजाइना पेन. Now right answer is stable angina. Okay, sorry, it is a next question. Which of the following is intervention should avoid after the renal biopsy? Option A encouraging fluid intake, option B in administering necrotic from pain relief, option C testing serial sampling without dipsticks for occult blood, option D ambulating the patient for short distance. Now right answer is option D, ambulant the patient for the short distance. Now next question, priority nursing action before the intravenous pilegram would be. Option A administer radio pack dye orally, option B restrict fluid, option C determine the history of allergens, option D administer sedative. Now right answer is option C, determine the history of allergens. Okay, now next question, which of the following action is necessary to patient major complication of peritoneal dialysis? Option A monitor patient's level of consciousness, option B maintain strict aspect technique, aseptic technique, option C add heparin to the solution, option D change the dressing. Now right answer is option B, maintain strict aseptic technique. Okay, now next question, which of the following person is at greatest risk of developing osteoporosis? Option A, a 40-year-old man with asthma, option B a 25-year-old woman with lung, option C a sedentary 65-year-old woman to stroke, option D a 70-year-old man who consume excess alcohol. Now right answer is option C, a sedentary 65-year-old woman who smoke. Okay, नाउ सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 2022 के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे. ये ऑफिशियल आंसर की है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है. जो है सो यही है. सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए क्योंकि इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पे बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.